अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब बहनें खैरियत और आफियत से हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, खैरियत और आफियत से रखें और दीन और ईमान वाली जिंदगी अता फरमाए। तमाम मोमिनों के लिए भी यही दुआ है कि जहाँ कहीं हमारे मोमिन भाई बहन गम में, तकलीफ में, परेशानियों में, दुश्वारियों में, जंग के हालात में मुब्तला हैं, अल्लाह ताला उन तक अपनी मदद को पहुंचाए और उन तक अपनी रहमत उन पर अपनी रहमतों के दरवाजों को खोले और अल्लाह ताला हर मोमिन को एक इस्लाम की और दीन और ईमान की सलामती वाली जिंदगी अता फरमाए। आमीन। ग्रामर से शुरू करते हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बादु, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। ग्रामर का एक टेबल जो हमने सीखा था फ़आला, वो कॉमनली आपको 99.9% उसी के पैटर्न पे आपको वर्ड्स कुरान में मिलेंगे। उसके अलावा थोड़े चेंजेस रहेंगे और वो बहुत कम आपको मिलेंगे। तो कल जैसे कि मैं ता के बारे में मेंशन कर रही थी कि तफा अला एक टेबल है और तफा अला एक टेबल है। उसको उसकी तरफ जाएंगे, उससे पहले वीक लेटर्स की तरफ एक नजर डालेंगे। वीक लेटर्स इसमें कौन से किसे कहते हैं? वीक लेटर्स वाउ या अलिफ, वाउ या अलिफ। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए रूट वर्ड में जब आएगा खौफ अलिफ लाम, यानी कि अलिफ यहाँ पर जो है वीक लेटर है। तो इसका क्या ग्रामर है कि यानी कि इसका रूल क्या है कि जब कभी ये वीक लेटर्स आएंगे तो या तो वो निकल जाएंगे। अब जैसे देखिए यहाँ पे काला है, काफ अलिफ लाम, यहाँ पे भी काफ अलिफ लाम है, लेकिन यहाँ पे काफ के बाद अलिफ नहीं है, सीधा लाम आ गया। तो या तो वो निकल जाएगा या फिर उसमें कोई और दूसरा वाला वीक लेटर ही जगह ले लेगा। जैसे यहाँ पे हम आएंगे तो काफ अलीफ की बजाय अब यहाँ पे अलीफ निकल कर वाव आ गए हैं, कौल आ गए हैं। ठीक है, तो एक जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग के लिए कि आप जब अल्फाज वहां पर पढ़ रहे होंगे कुरान में, तो वहां पे जैसे कि कल मैंने कहा था फाता फातकुम जो था, तो मैंने उसको रिलेट किया था फौत से, यानी कि फौत होना, एक किसी इंसान का फौत होना यानी कि वो इस दुनिया से चला जाना। तो ऐसे ही फाता यानी कि वहां पर वो जो वाउ वीक लेटर है उसे रिप्लेस होकर अलिफ आ गया वहां पे, तो फाता। ठीक है, तो वो वीक लेटर्स की नॉलेज होने से आपको करेक्ट वर्ड रूट वर्ड्स यानी कि वो वर्ड के जो रूट लेटर्स हैं मालूम होंगे, तो फिर आपको मीनिंग याद करने में या अंडरस्टैंड करने में आसानी होगी। तब जैसे कि यहाँ पर और एक भी देखिए, काना है था, ये बहुत यूज होता है और इसी में कुंता आ जाएगा। देखिए काना में अलिफ निकल कर कुंता। तो जब आप कुन पढ़ रहे होंगे तो आपके जहन में अब आना होगा कि काना से ही है, ये टेबल काना का टेबल है। तो काना जैसे आपको याद आएगा, काना यानी कि वो था, तो फिर कुंता आपके लिए आसान हो जाता है कि आप इसका तर्जुमा कर लें, तुम थे, तुम सब थे। ठीक है, तो यहाँ पर तो काफ अलिफ जाके अगेन वाव हो गया है, तो उससे भी आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। यकूनो आप देखेंगे तो अच्छा, ये काना का ही टेबल है। यकूनो काना अगर से सिर्फ एक एक वर्ड आपको याद है, काना का मीनिंग याद है, वो था, तो बाकी सारे के मीनिंग्स आपको समझ आ जाएंगे। काना वो था मतलब कानू वो सब थे। अब क्या अटैच हो रहा है आप देखेंगे, वो अलिफ है तो वो सब था, यानी कि तुम, यानी कि तुम थे, तुम सब थे, मैं था, हम थे, यकूनु वो होंगे। प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस में होना है ना, तो यकूना को आप कैसे करेंगे? वो है या वो होगा, यकूनुना। तो यहाँ पे यकूनो देखेंगे तो आपको वो होने के बावजूद आपके जहन में आएगा कि ये वीक लेटर है, तो फिर इसका रिप्लेसमेंट किसी और वीक लेटर से हुआ होगा, तो अलिफ शायद काना का टेबल है। थोड़ा इतना भी आपको हिंट आ जाए ना कि अच्छा काना का टेबल से है ये यकूनो, फिर आपके लिए ये आसान हो जाता है कि आप उसका तर्जुमा खुद से कर लें, यकूनो वो है या वो होगा। इसी तरीके से कामा का भी यही है, कामा खड़ा हुआ। एक मीनिंग आपको मालूम हो गया खड़ा हुआ। तो आप देखिए काम कुमता कहीं पे आ गया, तो आप जैसे देखेंगे कि सिर्फ दो लेटर्स नजर आ रहे हैं इसमें, इस वर्ड के रूप में, तो आप पढ़ना होगा कि आइडिया होगा कि ये कामा का टेबल से है। तो कामा इसका मीनिंग आपको याद है, कामा यानी कि खड़ा हुआ। तो फिर आपको कुमता का तर्जुमा करना आसान हो जाएगा। कुमता यानी कि ता यानी तुम खड़े हो,
तुम खड़े थे या तुम खड़े हुए, कुम तुम सब खड़े हुए। कुम तू मैं। फिर यहीं पे कौमु जब आएगा तो भी आपको आइडिया हो जाएगा, वो यानी कि यहाँ पर अलिफ था शायद, तो कामा यानी कि वो खड़ा था, वो या वो खड़ा हुआ। तो कौमु यकूमु यानी कि वो खड़ा होगा, या वो खड़ा है या वो खड़े होगा। तो इस तरह से, जैसे कि कद कामतिस सला, कामत, कामत खड़ी हो गई नमाज। कद कामतिस सला यानी कि अभी कद कहाँ पर लगता है, बिल्कुल किसी पास्ट टेंस को नियरर, अनकरीब करने के लिए, यानी कि जस्ट हैपन। जैसे कि अभी मेरे बेटे ने, यानी कि अब्दुल्ला ने दूध पिया अभी 2 सेकंड पहले, तो मैं क्या कहूंगी, अब्दुल्ला ने दूध पी लिया। तो उसके लिए मुझे लगाना होगा कि अभी हुआ है काम, वो तो कद लगाना होगा। अब वही बहुत पहले हो गया, तब उसे कद लगाने की जरूरत नहीं। अब्दुल्ला ने दूध पी लिया था, यानी कि उर्दू में एक अलग तरीके से हम क्या कहेंगे, यूजुअली वो बहुत पहले पी लिया था, या पी चुका। या आपके लिए क्या कहेंगे, अभी अभी पिया है, कुछ भी इस तरह से वर्ड लगाएंगे। तो इस तरीके से कद लगेगा तो मतलब अंडरस्टूड होगा कि अभी थोड़े, अभी जस्ट हुआ है, हो गया लेकिन अभी जस्ट हुआ है, यानी कि माजी को वो खरीब करता है। तो कामती सला, तो कद कामती सला नमाज खड़ी होगी, तो वहां से भी आप याद रख सकते हैं कामा यानी कि खड़ा होना। तो उसी से आप कौम भी आ जाएगा, तो अलिफ तो मैं के लिए हूँ, तो कौम यहाँ पे वो वाली कौम नहीं है जैसे उर्दू में। जबकि इसमें भी ना अरबी में कौम, कौम इस्तेमाल होता है ना, कौम जालिमीन, कौम। या लेकिन यहाँ पे ये अकूमू है, तो ये अलिफ मैं के लिए है, कौमू फिर क्या होगा, वो हटाएंगे, देखेंगे अलिफ लगाकर कामा, कामा यानी कि खड़े होना, तो अकूमू यानी कि मैं खड़ी होती हूँ, मैं खड़ी होंगी। तो इस तरह से आप जो है आइडियाज लेकर वहां से आप मीनिंग्स उसके सही मीनिंग्स तक आप पहुंच सकते हैं। तो ऐसे ही दावता में भी देखिए अलिफ निकलेगा, वो आ जाएगा यहाँ पर। दावता यहाँ पर नहीं निकल रहा है अलिफ, सॉरी अलिफ निकल कर यहाँ पे भी वो आ गया है, जबकि पहले के टेबल्स में हम क्या देख रहे थे, सीधे सीधे निकल गया, कोई लेटर ऐड नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे दआ, आप उर्दू में इसका देखेंगे पढ़ेंगे तो ये दुआ के ही मीनिंग्स हिज्जे, हिज्जों में आ रहे हैं, स्पेलिंग में आ रहे हैं। दुआ, दुआ करना मतलब क्या है, हम बैठकर अल्लाह ताला को पुकार रहे होते हैं। या दावत देना मतलब क्या है, हम लोगों को बुला रहे हैं, खाने पर बुला रहे हैं या दीन की महफिल पर बुला रहे हैं। तो बात वही घूम रही है, दुआ यानी उसने पुकारा या बुलाना हो, तो दुआ उसने पुकारा या उसने बुलाया, दाउन सबने पुकारा, दाओता हमने। तो ये उर्दू के बिल्कुल करीब है। आप ये जेर जबर हटाकर देखेंगे, यानी कि जजम और ये जबर हटाकर देखेंगे, एराब हटाकर देखेंगे, दावत, उर्दू में हम इसको कैसे पढ़ेंगे, दावत। तो दावत यानी कि दावत देना, मतलब लोगों को बुलाना, इनवाइट करना। तो उससे भी लेकिन ये यहाँ पर वापस आपको आना होगा, दाओ ता यानी कि तुमने बुलाया, तुमने पुकारा। दाओ तुम सबने पुकारा, इस तरह से दाओ तू मैंने पुकारा। तो यहाँ पे आप इस तरह से शाह का भी देखें, अलिफ यहाँ से निकला तो यहाँ पर क्या हो गया, अलिफ का यहाँ पर ये हमजे में, हमजा में आ गया। अलिफ जब उसके ऊपर एराब आता है तो हम उसको कहते हैं हमजा, अलिफ नहीं कहेंगे। तो वैसे यहाँ पर जो है हमजा यहाँ पर ज्वाइन होकर आया है विद साकिन शिता। तो आप शिता देखेंगे तो फिर आप ख्याल जाएगा कि ये हमजा जो है अलिफ है। तो फिर ये शाह आप इसको करेंगे तो फिर शाह से आपको याद आएगा कि चाहना, जैसे हम इंशा अल्लाह कहते हैं, इन यानी कि अगर, शाह चाहे अल्लाह। तो वापस आप वहां पर आहिस्ता से उस एक्चुअल वर्ड तक आप पहुंच सकते हैं। शिता ता यानी कि तुम, ये क्या हो सकता है, हमजा यानी कि अलिफ, शाह, शाह का टेबल है ये, यानी कि तुमने चाहा, शी तुम सबने चाहा, शी तू यानी कि मैंने चाहा, शी ना यानी कि हमने चाहा। तो इस तरह से जो है हम फ्रिक्वेंटली देखेंगे। अभी आज मैं इतना टच कर रही हूँ और फिर वीक लेटर्स का। तो अल्लाह नेक्स्ट टेबल पर जाएंगे हम, वो जो तफाला एक रहा, यहाँ पे ये भी देखते चले आप। जैसे कल मैं बता रही थी आपको, रआ है, रआ यानी कि वो देखा। चलिए आप में से कोई मुझे आंसर करे, रआ यानी कि देखा। मुझे कोई भी एक, जी नूरजहां खान, हाँ।
जज़ाकल्लाह खैर आगे आने के लिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए ये रआ है उसने देखा, अब मुझे इसको बनाना है उसने दिखाया। तो जी, यहाँ पर क्या ऐड होगा? उसने दिखाया, अलिफ ऐड होगा, अरा। जी बस यहाँ पर अलिफ ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये रआ यानी कि उसने देखा। अब जैसे यहाँ पर अलिफ ऐड होगा तो क्या होगा, नेक्स्ट पर्सन यानी कि वो देख नहीं रहा बल्कि सेकेंड पर्सन को देखना करवा रहा है, आरा यानी कि उसने दिखाए। तो यहाँ पे भी या जो है वीक लेटर है, तो वो यहाँ पर एक तो ज्वाइन होगा तो या इस शक्ल में आ जाएगा, ये भी आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। रायता या जब भी ज्वाइन होगा तो वो जस्ट टू लेटर्स में टू डॉट्स में आ जाएगा रायता। तो आपको मालूम होना चाहिए रा का टेबल है ये, रायता यानी कि आपने देखा। नेक्स्ट टेबल पर जाएंगे हम, जैसे कि यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे अफला के वजन पर एक हमने जो सीखा फ़आला के वजन पर सीखा था, जितने भी हमने सीखा कफरा, रज़क़ा, दखला, फतहा, नसरा, ये सारे जो है फ़आला के वजन पर है। अब इसी फ़आला में जैसे ही अलिफ लगता है तो ये नेक्स्ट बाब है, नेक्स्ट चैप्टर है अफला, जो अभी अभी हमने किया। तो अलिफ लगा यानी कि वो सेकेंड पर्सन की तरफ चला गया, जैसे कि यहाँ पर एक हमने देखा रआ और अरा का। रआ यानी कि उसने देखा, अरा यानी कि उसने दिखाया, तो ऐसे खरजा वो निकला। वही जब खरजा के सामने अलिफ लग जाएगा तो अब क्या होगा, उसने निकाला यानी कि अब वो एक्शन किसी सेकेंड पर्सन पर जा रहा है, उसने निकाला। तो ऐसे नजला वो उतरा। हम्म नजला वो उतरा। अंजला में क्या है, उसने उतारा। चलिए आप मुझे नजला और अंजला का एक एग्जांपल दे दें नूरजहां, ट्राई करें। नजला कुरान में कहाँ पर किसके लिए आएगा नजला, और अंजला किसके लिए आएगा? अनजला यानी कुरान उतारा गया। अनजल किताब, अनजल, अनजला उसने उतारा, किसने उतारा? अल्लाह ताला ने उतारा। जी। नजला में क्या नजल, है? नजल यानी नाजिल, नाजिल हुआ, यानी कुरान नाजिल हुआ। जी तो दो। यानी रमजान के महीने में नाजिल हुआ ऐसा। जी बिल्कुल। देखिए अनजल ना हो, हमने उतारा उसको, ठीक है। एक है नजल, नजल अल कुरान, तब क्या है, वहां पे उतारने वाला नजर नहीं आ रहा, बस कुरान नाजिल हो रहा है, ठीक है। अनजला जब आएगा तो एक काम कर रहा है, एक फाइल है जो किसी दूसरे चीज पर या दूसरे इंसान पर उसका काम हो रहा है, ठीक है। तो ये अनजला अल्लाह ने नाजिल किया, नजला नाजिल हुआ, क्या नाजिल हुआ, कुरान नाजिल हुआ। जी, तो यहाँ पे अरा आ गया, जो हमने देखा था वहां पे रा, यहाँ पे भी साथ साथ में दिया गया रा यानी कि देखा, अरा यानी कि दिखाया, ठीक है। चलिए हम ताक की तरफ आ जाएंगे। अब जैसे कि यहाँ पर जज़ाकल्लाह खैर दिलावे, तो तवल्ला यहाँ पे देखिए, तवल्ला यहाँ पे ता लगा। अब ये नेक्स्ट आपका क्या बाब है, तफअला, इस बाब का नाम क्या है, तफअला, यानी कि फा आइन लाम में ही अब मजीद एक ऐड हो जाएगा ता। अब जैसे कि फ़आला यानी कि उसी के टेबल में हमें जकरा मिलता है, याद है नूरजहां है आप? जी हाँ। जी, जकरा का मीनिंग क्या पढ़ा था हमने? जकरा उसने जिक्र किया या याद किया। जी उसने याद किया या उसने जिक्र किया। अब यहाँ पे जकरा ही रूट वर्ड है, अब उसको चेंज करके इन्होंने तजक्करा, तफअला के वजन पर तजक्करा किया। तो अब क्या हो जी, गया ये, इसका मीनिंग क्या हो गया? उसने नसीहत पकड़ी। हम्म, अब जकरा में और तजक्करा में क्या डिफरेंस नजर आ रहा है आपको? आ, उसने जकरा में उसने जिक्र किया, याद किया। तजक्कर ने उसने अ, उसने याद किया। उसने नसीहत पकड़ी यहाँ पे। जी, यानी कि जब इसमें जकरा में जब बात आ रही है उसने याद किया, तो फिर वहां पर एक क्वेश्चन आएगा कि किसको याद किया, ठीक है। यानी कि वो जी, जो फंक्शन है, जो काम हो रहा है, वो उसमें सेकेंड पर्सन भी इन्वॉल्व है।
उसने याद किया, किसको याद किया, ठीक है, उसने जिक्र किया या उसने अब तो यहाँ पर तजक्करा में क्या आ जाएगा, उसने नसीहत पकड़ी, यानी कि यहाँ पर किसी और चीज का यहाँ पर कनेक्शन नहीं है, वो जो इफेक्ट हो रहा है, जो काम हो रहा है उसके अंदर हो रहा है, ठीक है। जी। तफा अला, उसने नसीहत पकड़ी, यहाँ पे किसी और सेकेंड पर्सन या किसी और सेकेंड किसी चीज का इन्फ्लुएंस यहाँ पर नहीं है। तो जैसे यहाँ पे भी हम देख लें, एक होता है वली, वली मतलब क्या होगा, वली यानी दोस्त। दोस्त होता है। अब वहीं जी। से तवल्ला, तवल्ला, इसके तीन अ, मीनिंग्स हैं। जैसे यहाँ जी। पे उसने उसने मुंह मन। मोड़ा, मुंह मोड़ा, ये एक्चुअली थोड़ा स्पेलिंग इधर उधर हो गया, मुंह मोड़ा, जी। ये दोस्ती, दोस्ती की दोस्ती की हाकिम हुआ। हाकिम हुआ। तो यहाँ पर ये जितने भी ये मीनिंग्स हैं, इसमें आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पर किसी का जो भी काम हो रहा है वो क्या है, उसकी अपनी जात में हो रहा है, उसने मुंह मोड़ा, कुरान उसके तरफ पेश किया गया तो अब उसने मुंह मोड़ा, वो किसी के जाहिर में नजर नहीं आएगा, वो अंदर की तरफ है कि उसके, जैसे यहाँ पे उसने नसीहत पकड़ी, ये जाहिर नजर नहीं आएगा, एक अंदर होने वाला काम है ये, ठीक है। उसने जी। नसीहत पकड़ी, ऐसे यहाँ पे उसने मुंह मोड़ा, सामने जाहिरन चाहे वो सुन रहा हो, बहुत गौर से सुन रहा हो, लेकिन उसके जहन में क्या चल रहा है, वो नसीहत पकड़ रहा है या वो मुंह मोड़ रहा है, यानी कि वो उसका इफेक्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो सिर्फ वो जानता है, तवल्ला, ठीक है। और वैसे ही उसने दोस्ती की, तकरा, उसने नसीहत की, उसने नसीहत हासिल की, तजक्करा जी, उसने दोस्ती की। ये भी दोस्ती का भी जो है आपके अंदर की एक सिफत है, यानी कि वो जो इफेक्ट है वो आपके अपनी जात तक ही महदूद रहेगा। हाकिम हुआ, ये एक पोजीशन है। अब उसी में थोड़ा चेंज तफाअला में देखें, वो तफाअला था, ये तफाअला है, यानी कि अलीफ भी ऐड हो गया। तो अब यहाँ पर क्या होगा, ये दोनों पर सेम इफेक्ट होगा, जैसे कि इसने आपस में पूछा, कि कल जैसे कि हम तनाजा का हम एग्जाम्पल वहां पे आया था, तनाजा यानी कि आपस में झगड़ना, यानी कि एक ही जैसा रिएक्शन दोनों का जब हो रहा है। जैसे कि हम अम्मा यतसालून में पूछते हैं, अम्मा यतसालून अनिन नबइल अज़ीम, बड़ी खबर के बारे में वो आपस में पूछते हैं, यानी कि दोनों ही डिस्कस कर रहे हैं कि बड़ी क़यामत क्या कब होगी, क्या आपको अंदाजा है कि क्या वाकई में ये सच है, यानी कि वो मुश्रिकाने मक्का का थोड़ा हम जहन में लेकर आए तो क्या लगेगा कि उन दोनों कैसे बात कर रहे हैं या लोग आपस में कैसे बात कर रहे हैं, क्या वाकई कयामत आने वाली है, क्या वाकई कयामत बर्पा होगी, क्या वाकई इसके बाद में उठाए जाएंगे, आपको क्या लगता है, क्या ये रसूल सच कह रहे हैं। तो इस तरह से आपस में एक ही पॉइंट पर एक ही तरह का डिस्कशन जब हो रहा है तो उसको हम कहेंगे तसाल। अब सिर्फ ये तरफा अगर एक्शन होना है तो फिर उसका क्या होगा नूरजहां, इसमें से क्या अ, निकल सा, साला। जी, सआला हो जाएगा, यानी कि अलीफ भी निकल जाएगा, ता भी निकल जाएगा, सआला होगा। सआला का मतलब क्या होगा, उसने सवाल किया। ने सवाल किया। और सआला किसके वजन पर होगा, वो किस बाप से, फ़आला। जी फ़आला के फ़आला। बाप, बाप पर जाएगा, फ़आला के वजन पर होगा, ठीक है। तो ये जो है जी। नेक्स्ट बाप्स क्यों एक्स्ट्रा हो रहे हैं, क्योंकि हर वर्ड को एक ही पैटर्न में हम लेकर नहीं जा सकते। अब मिसाल के तौर पर उसके लिए मैं बेहतरीन एग्जांपल्स इंग्लिश के जो प्लूरल्स हैं या इवन अपोजिट्स है उसी को देती हूँ। जैसे कि देखिए बॉक्स, बॉक्सेस है, अब उसी हर हमेशा हम एक रूल नहीं रख सकते कि ईएस ही लगाने पर प्लूरल होगा, फिर वो चेंज हो जाता है, चिल्ड्रन आ गया तो आर ई एन लग गया, फिर कहीं पेंसिल्स आया तो सिर्फ एस ऐड हुआ। तो यहाँ पर जो है डिफरेंट मीनिंग्स निकालने के लिए ये थोड़े चेंजेस यहाँ पर करते हैं। अब जैसे यहाँ पे भी देखें इफ्ताला, यहाँ पर फिर अगेन क्या ऐड हो गया, एक्स्ट्रा क्या है यहाँ पे नूरजहां, अलिफ, अलिफ और ऐड हो गया। और और फा याद ऐड हो गया। नहीं नहीं, फ़आला को आप जहन में रखकर देखेंगे, फ़आला में जी। ता, ता ऐड हो गया। जी अलिफ और ता, यानी कि फ़आला के ही अलिफ। बात से चल रहे हैं, चलते चलते यहाँ पर सिर्फ एक या दो, यूजुअली अलिफ एंड ता ही ऐड हो रहे हैं। तो वो ऐड होने से क्या फर्क आएगा, ये यहाँ पर हम सीखते हैं इस ग्रामर में, यानी कि अब एक पहले यहाँ पर हमने सीखा, पहले ता और यहाँ पे आया इन फ़आला, यहाँ पर भी अगेन क्या आ गया, फ़आला को आप देखिए तो अलिफ और नून ऐड हो गया है।
तो उसका भी मतलब क्या है, इनकलबा मतलब वो पलटा वो लौटा। इसको रहने देते जी। हैं, हम एक दो ही स्टडी करेंगे आज, जो हम ता का स्पेशली देख रहे थे उसी को देख लेते हैं। तो इhtad यानी क्या, इसमें भी अलीफ और ता एक्स्ट्रा हुआ है। अगर से मैं ये अलीफ और ता हटा दूं तो इसका क्या बनेगा? फाला होगा। इसका इसमें से वर्ड दे मुझे इhtदा में से। इसमें अलीफ और ता है तो हा हा दा हदा 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 होगा। जी हदा होगा। हदा का मीनिंग हम क्या, अ, हिदायत, हिदायत पाना। नहीं, फ़ाला के वजन पर हदा आ गया तो फिर उसका तर्जुमा करें आप। फाला उसने किया, हदा उसने हिदायत पाई। दी वो एक्चुअली, फ़ाला उसने उस किया, तो वैसे ही हाँ, हदा हि- उसने हिद, हिदायत दी, यानी कि उसने उसने जो हिदायत काम है, हाँ उसने हिदायत दी। यहाँ पर क्या हो रहा है, उसने हिदायत दी मतलब क्या हो रहा है, सामने वाले को हिदायत दी, जैसे अल्लाह ने अपने बंदों को हिदायत दी, यानी कि दो दो तरफा हो रहा है, काम का असर सामने वाले पर पड़ रहा है। ठीक है। अब यहाँ जी। इह्तिदा में देखना, इह्तिदा में क्या चेंजेस आ गए, इसका मीनिंग आप अलीफ पढ़े। ये अलीफ और ता ऐड हो गया इसमें। हाँ, इसका मीनिंग पर क्या असर पड़ा? उसने हिदायत पाई। में कितने लोगों का काम हो रहा है? उसने हिदायत पाई है, सामने वाले पर्सन के लिए उसने हिदायत पाई, सेकंड पर्सन। मैं कहूँ नूर जहां ने हिदायत पाई, जी। तो एग्जैक्टली काम कहाँ पर हो रहा है? अ, सिर्फ सामने आपके, वाला के लिए। सिर्फ आपकी जात पर ना। जी जी, एक एक पर्सन के लिए सिर्फ। ठीक है, वो अपनी जात की हद तक, यानी कि मैं जो शुरू से अब कहती आ रही हूँ ना, ता स्पेशली जब आप देखें, जैसे तफ़अला था, और उसके बाद में यहाँ पर ता आप देख रहे हैं अलिफ भी है, ठीक है, लेकिन इस ये अपनी जात पर होता है, जैसे तजक्कर तफ़अला था, तजक्करा एक था, उसने नसीहत हासिल की, और यहाँ पे भी इह्तिदा है, यानी कि उसने हिदायत पाई, अपनी जात पर हो रहा है, सिर्फ एक पर्सन। ठीक है। जी अब जैसे अल्लाह ने हिदायत दी, तो वहां पर अल्लाह और बंदे दो नजर आ रहे हैं। अब मैं कहूँ कि अब्दुल्ला ने हिदायत पाई, तो अब क्या हो गया, वो सिर्फ अब्दुल्ला तक ही बात रह गई, उसकी जात तक ही बात महदूद रह गई। ठीक है। जी। फिर कहीं पर क्या कहते हैं, आयतों में उस तरह के लफ्ज आएंगे, वहां पर विद एग्जाम्पल्स देखेंगे तो ज्यादा बेहतर समझ आएगा। चलिए, इंशाल्लाह आज की आयत यहाँ से शुरू करते हैं। जी। तो ये जंग ओहद का ही वाकया चल रहा है। चले, आप में से कोई आयत को पढ़ दें, बहुत दिन हो गया, आप में से कौन पढ़ेंगे? जजाकल्ला खैर नूर जहां, अपने हेल्प की, ग्रामर को थोड़ा समझ लें। ये आपको। जी, आप आएंगे आगे और जवाब देंगे तो फिर मुझे पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या, कहाँ पर आप अभी भी फंसे हुए हैं, कहाँ पर कंफ्यूजन है। आयत पढ़ने के लिए कौन सामने आएंगे? जी अंजुम शबान। बोलिए। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप सबकी दुआएं, अल्लाह का करम है। बाजी कौन सी आयत पढ़ना है? यहाँ से सुम्मा अनजला अलैकुम। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुम्मा अंज़ला अलैकुम मिन बादिल गम्मि अमनतन मुआसन यख्शा ताइफतम मिनकुम व ताइफतुम कद अहम्मतहुम अनफुसुहुम यज़ुन्नूना बिल्लाहि गैरल हक़्क़ि ज़न्नल जाहिलियति यक़ूलूना हल लना मिनल अम्रि मिन शै कुल कुल इन्नल अम्रा कुल्लहु लिल्लाहि युख्फूना फी अनफुसिहिम मा ला युब्दूना लका यक़ूलूना लौ काना लना मिनल अम्रि शै'उम मा कुतिलना हाहुना कुल लो कुन्तुम फी बुयूतिकुम लबरज़ल लज़ीना कुतिबा अलैहिमुल क़त्लु इला मज़ाजिइहिम वलियब्तलियल्लाहु मा फी सुदूरिकुम वलियुमाहिसा मा फी कुलूबिकुम वल्लाहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। ये वर्ड को दोबारा से पढ़ दें, माफी सुदूरिकुम के बाद में ये क्या है? मा फी सुदूरिकुम वलियुमाहिसा महिसा।
वली उम्मा हिस्सा। जी जी, जज़ाकल्लाह खैर शबाना। भैया बाजी तर्जुमा पढ़ूं? नहीं, तर्जुमा रहने दें। ठीक, जजाकल्ला खैर। खैर, आयत काफी बड़ी है तो इंशाल्लाह हम तर्जुमा करते हुए ऐसे ही उसके मैटर को समझते हुए निकल जाएंगे। सुम्मा फिर अनजला, जैसे अभी हमने देखा कि अनजला यानी कि उतारा, यहाँ पे उतरा नहीं उतारा। अनजला अलैकुम, फिर उतारा अलैकुम तुम पर, कुम यानी कि तुम, अलैकुम तुम पर, मिन बादी इसके बाद, अलगम्मी इसके बाद, मिन बादिल गम्मी गम के बाद। कौन सा गम हो रहा था यहाँ पे? जंग ओहद के दौरान हमने देखा कि जीती हुई जंग जो है शिकस्त में बदल रही थी, माले गनीमत भी चली गई, और कुछ लोग वहां से हिम्मत हार भाग भी रहे थे। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें आवाजें देकर बुला रहे थे, वो वापस भी आए। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए, इस तरह की अफवाह उड़ा दी गई, तो एकदम ही सहाबा जो है हिम्मत हार कर बैठ गए। तो इस तरह से फिर जो है अल्लाह ताला ने दोबारा उस जंग को जो है संभाला। और क्या हुआ पता नहीं कि जो कुफार की फौज थी बीच में ही अचानक से वो वहां से चल पड़ी थी। तो वहां पर अल्लाह ताला यानी कि उस वक्त जो एक गम का माहौल था, उस वक्त में अल्लाह ताला ने क्या किया? सुम्मा अंजल अलैकुम मिन बादिल गम्मी, फिर नाजिल किया तुम पर गम के बाद। क्या नाजिल किया? अब ये यहाँ पर बात आएगी। अमनतन, अमन को, अमनतन नुआसन, ये दोनों साथ साथ जाएंगे। अमनतन नुआसन यानी कि अमन वाली नो, ऊंघ, अमन वाली ऊंघ। यख्शा तौइफतम मिनकुम, यख्शा छा रही थी, तौइफतन एक ग्रोह को, मिनकुम तुम में से। यानी कि अगेन सब पर ये ऊंघ नहीं छा रही थी, बल्कि जो मोमिन थे उन पर ऊंघ छा रही थी। यानी कि उसमें एक सहाबा जो जंग में के मौके पर थे, उनका नाम मुझे याद अग नहीं है, मिल जाए तो मैं आपको बताऊं। तो वो भी बता रहे थे कि इस तरह से उनके ऊपर ऊंघ छा रही थी कि बार बार जो है उनके हाथ से तलवार गिर पड़ रही थी। यानी कि ये आयत को समझने से पहले भी ना मैं खुद अपने लिए भी कई बार देख चुकी हूँ कि जब कभी किसी मैटर को लेकर बहुत ज्यादा एक तरह से कोई डिप्रेशन हो रहा होता, तो मुझे नींद आ जाती है अक्सर। तो मैं हमेशा अल्लाह की शुक्रगुजार रहती कि अल्लाह ताला, ये नींद अपने आप में कितनी एक बेहतरीन तोहफा है, बेहतरीन नेमत है हमारे लिए, कि इंसान चाहे बीमार हो, किसी गम में मुब्तला हो, चाहे कुछ भी हो, उस वक्त जो है नींद आकर उतने घंटों के लिए तो इंसान रिलैक्स हो ही जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पर ऊंघ क्या है? अमन के लिए एक जो उस वक्त हजरत अबू तलहा, हजरत अबू तलहा रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैं भी उन लोगों में से था जिन पर ओहद के दिन ऊंघ छाई जा रही थी, हत्ता कि मेरी तलवार कई मर्तबा मेरे हाथ से गिरी, मैं उसे पकड़ता वो फिर गिर जाती। तो ये नींद क्या है? अल्लाह ताला ने किस लिए अता फरमाई थी? ताकि वो जो एक गम में मुब्तला हो गए थे उससे बाहर आ जाए। लेकिन उसमें भी तौइफतम मिनकुम, ये ग्रोह तुम में से, यानी कि जो मोमिन थे उन पर, वो तौइफतुन, अब ये दूसरा भी एक ग्रुप था वहां पे, खद अहम्मत हम, यकीनन उन्हें, अहम्मत हम, अहम्मत ये ता साकिन मुअन्नस के लिए जा रहा है, यानी कि तौइफतुन के लिए, हम्मत यानी कि फिक्र पड़ी थी, यानी वो फिक्र कर रहे थे हम अनफुसुहुम, अपनी ही जानों के, यानी कि ये मुनाफिकीन की बात हो रही है। और उस वक्त मुनाफिकीन को अपनी ही जान की पड़ी हुई थी। यजुन्नूना, वो जन्ना यानी कि गुमान करना, बिल्लाहि अल्लाह के बारे में, गैर अल हक, बेहकीकत, यानी कि जो हक नहीं है उसके बारे में। अब वो सोचे जा रहे थे कि ये जंग जो है, यानी कि अगर वाकई हम दीन पर हैं, वाकई अल्लाह के रसूल हैं, और सामने वाला जो है मुशरिक है, यानी कि वो एक ख्याल आता है ना कि अगर हम राह हक पर हैं और अल्लाह हमारे साथ है, तो हमें फतह और नुसरत हासिल होनी चाहिए। अब ये कैसे मुमकिन है कि सामने से जो फौज आई है वो हम पर तलवारें चलाकर, बहुत सारे सहाबी उस वक्त शहीद भी हो गए, हमें नुकसान पहुंचाकर चले भी गए। तो इसका मतलब है कि शायद के ये जो दीन हम तक पहुंचा है वो शायद सही हक है या नहीं, या जो ये अपने आप को रसूल कहते हैं वो हक है या नहीं, इस तरह के जो है उनके जहन में गुमान शुरू हो गए थे। अक्सर हम देखते हैं कि एक तो नींद की बात करूं मैं, कि नींद अल्लाह ताला ने एक सुकून का बाइस बनाकर है, और उसे अल्लाह ताला
रात में सोने की, रात को जो है सोने के लिए बनाए हैं। आज हम हमारी जो है यानी कि शैतान आहिस्ता आहिस्ता बंदों को डिविएट करने के उसके पास कई तरीके हैं। आजकल हम देखते हैं कि टीनेजर्स अक्सर जो हैं, सबके घरों में ये कंप्लेंट है कि वो रातों में ज्यादा जागते हैं, जबकि अल्लाह ताला ने रात सोने के लिए बनाई है, लेकिन रात को देर तक जागते हैं और दिन को देर तक सोते रहते हैं। अब कल ही मैं एक हदीस का मफहूम पढ़ रही थी, लेकिन व्हाट्सएप पे पढ़ रही थी, तो मुझे पता नहीं कि वो ऑथेंटिक है या नहीं, लेकिन अल्फाज हमने बड़ों से भी सुने हैं। और इसमें हाँ, ये मफहूम मैंने खुद पढ़ा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि सुबह का उठना जो है बाइस से बरकत है। तो ये जो कल मैं पढ़ रही थी उसमें यही था कि रात को देर से सोना और दिन में फिर सुबह में देर तक सोते रहना, इससे जो है रोजी तंग हो जाती है। आज हमारे घरों में देखें सुकून और इत्मीनान और जो काम होने हैं, यानी कि हमारी जो एक उम्मत है ना, एक बड़े बड़े जो अचीवमेंट्स हमें करने थे, जो उस वक्त हो रहे थे, आज हम क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि जो बाबरकत वक्त जो है हम सोकर गुजार रहे हैं। फिर हम आधे दिन के बाद में उठते हैं और उस वक्त ना हमारे पास कोई पॉजिटिव एनर्जी होती है और ना उस वक्त में बरकत होता है। बस अभी उठे कि नाश्ता किए कि कुछ काम किए कि बस अब दिन शाम की तरफ ढल गया। अब शाम के बाद में रात होगी, रात में तो बाहर की दुनिया खत्म और हमारे लिए भी एक्सक्यूज क्या है, अब तो रात होगी, कोई काम तो होने से रहा। तो बस फिर वही स्क्रीन पकड़ कर बैठ जाते हैं। तो ये जो है हम आहिस्ता आहिस्ता हमें डिविएशन की तरफ लेकर जा रहा है शैतान, कि हमारी जो अंदर अल्लाह ताला ने पोटेंशियल्स रखे हैं, हमारे अंदर जो कुव्वतें जो सलाहियतें रखे हैं, वो बस ऐसे ही नाकारा हुए चले जा रहे हैं। एक तो बीमारियों का शिकार होते हैं हम, और उसके बाद में हमारा जहन और हमारा जो रात में है ना, एक मेंटेनेंस वर्क चल रहा होता है। इवन साइंटिफिकली भी आप देखें तो 10 बजे या 8 बजे के बाद से जो है हमारा बॉडी सिस्टम जो है वो अपने आप को मेंटेन करना शुरू करता है, यानी कि जितनी भी हमारी वो वेयर एंड टेयर हुई है या जो भी जरूरत है, मेंटेनेंस वर्क मतलब आपको समझ आ रहा होगा ना। यानी कि नेक्स्ट डे फिर जो है जिसम एक बिल्कुल फिट एंड फाइन खड़ा होगा, जो आगे है जिम्मेदारियां जो आज के काम है उसको करने के लिए। लेकिन अब इंसान की आदत ही ऐसी बन गई है कि वो आधी रात को सोता है, तो फिर उसके जिस्म में तो कमजोरियों के बाद कमजोरियां, फिर बीमारियों के बाद बीमारियां, फिर जिस्मानी थकान और जहनी थकान, और इंसान किसी काम को करने के काबिल ही नहीं रहता। हम ये आज देख सकते हैं कि हमारे पेरेंट्स जितने एक्टिव थे, जितने हेल्दी थे, उतने हम नहीं, और जितने हम हैं उतने हमारे अब की प्रेजेंट जनरेशन नहीं। क्यों? क्या वजह है? यही वजह है कि हमने अल्लाह ताला की कुदरत के एक निज़ाम को जो है बदलना शुरू कर दिए हैं। बाहर से मार्केट से मिले हर वो चीज खा लेते हैं जिसका हमें पता नहीं कि वो तैयब है या नहीं, उसमें क्या एसिड्स हैं, क्या केमिकल्स हैं। अब रिसेंटली हम देखेंगे कितना बड़ा एक फैक्ट सामने निकला है कि एमडीएच के जो स्पाइसेस हैं उसमें फला एक केमिकल यूज होता है जो कैंसर का सबब बनता है। और कैंसर भी आजकल इतनी कॉमन सी हो गई है, पहले तो हम पता नहीं, हमें तो सिर्फ किसी मूवी में ही इंट्रोड्यूस हुआ था, वो आसपास तो हमने कहीं नहीं सुना था। लेकिन आज मैं देखती हूँ इंडिया आई हूँ तो आसपास कितने ही लोग, कितने ही हमारे क्लोज भाई जो रिलेटिव्स हैं या फ्रेंड्स हैं, उनके फैमिलीज में कोई किसी ना किसी के बारे में सुनती रहती हूँ कि फलां को कैंसर है, फलां को वो कैंसर है। तो हैरानी की बात है, क्यों है? क्योंकि हमने बहुत ज्यादा अपना डाइट और अपना जो स्लीपिंग पैटर्न है इसको हमने बहुत सारा चेंज कर लिया। खाना हमें बाहर का चाहिए, हर वो चीज जो कलर, स्पेशली जो आर्टिफिशियल कलर्स में होती हैं, उन चीजों को कम से कम अपने बच्चों की तरफ जरा ज्यादा हमें ध्यान देने की जरूरत है, या उनकी हमें फिक्र करने की जरूरत है। उन्हें एक बेहतरीन मोमेंट बनाने का आप एक गोल सेट करें कि हमारे बच्चे जो हैं फिजिकली मेंटली हेल्दी हो। तो कोशिश करेंगे बाहर की जो चीजें बच्चे लेकर खाने की उन्हें आदत ही ना डालें। उन्हें पहले तो हम इंट्रोड्यूस करते हैं, फिर उसके बाद में कंट्रोल करना हमें मुश्किल हो जाता है। पहले तो हम वीडियो दिखाते हैं, हम फोन दिखाते हैं, हम इंट्रोड्यूस करते हैं कि यूट्यूब क्या है और प्रोग्राम्स क्या है, ड्रामे क्या है, फिर उस पर कंट्रोल करना भी हमें मुश्किल होता है। तो पहले हम अपना सेल्फ कंट्रोल लेकर आए, फिर अपने बच्चों को भी कंट्रोल करें, और रात का भी वक्त जो है जल्दी सोने और सुबह में जल्दी उठने की आदत डालें। सारी फैमिली का एक जैसा शेड्यूल होगा तो सबके लिए आसान होगा। वरना क्या होगा, एक पर्सन उठा हुआ होगा, बाकी के सारे सो रहे होंगे, तो ये जो उठा हुआ पर्सन है वो भी जाकर सो जाएगा। तो कोशिश करें। तो फिर आज भी वक्त खत्म होता चला जा रहा है, और तो नींद बेहतरीन नेमत है, इसका कदर करें। और यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि रात में जो